बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। लोकप्रियता से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक आज बीजेपी के पास सब कुछ है। देश में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार भी चल रही है। लेकिन क्या आप बीजेपी के बनने की कहानी जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज आपको बताते हैं बीजेपी की कहानी और उसका अब तक का सफर। 1947 में भारत की आजादी के बाद कांग्रेस पूरे देश में एक छत्र राज कर रही थी। लेकिन कश्मीर मुद्दे या फिर पाकिस्तान से संबंधों को लेकर उसके भीतर ही मतभेद पैदा हो गए। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे और उनकी ही कैबिनेट के सदस्य रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उनसे कई मुद्दों पर मतभेद थे। नेहरू लियाकत समझौते को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज थे और पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिंता जताई थी। इसके अलावा कश्मीर को लेकर भी नेहरू सरकार के रवैये से वो सहमत नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया और फिर जनसंघ की स्थापना हुई, जिसका ही एक रूप आज हम भाजपा के तौर पर देखते हैं, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लीडरशिप में दिल्ली में जनसंघ की शुरुआत हुई। इसी दौरान पार्टी का चुनाव चिन्ह और झंडा तय हुआ। चुनाव चिन्ह दीपक बना और भगवा रंग का आयताकार झंडा जनसंघ ने अपनाया। इसी मौके पर देश के पहले आम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो भी तय कर लिया गया। पहले आम चुनाव में जनसंघ को 3% वोट मिले और 3 सांसद जीते। इसके साथ ही जनसंघ को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। संसद में डॉक्टर मुखर्जी की लीडरशिप में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से गठबंधन बना, जो संसद में विपक्ष की एक सशक्त आवाज बना। तब से 1975 तक जनसंघ ने विपक्ष की मजबूत भूमिका अदा की और आपातकाल में भी सक्रियता रही। 1977 में आपातकाल खत्म होने पर जनसंघ का विलय जनता दल में हुआ और एक नई सरकार में वो हिस्सेदार भी रही। हालांकि ये लंबा नहीं चला और 1980 में जनता दल में शामिल हुए जनसंघ के सदस्यों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिससे टूटकर भाजपा बनी। आज भाजपा को बने 42 साल हो गए हैं और पार्टी केंद्र की सत्ता में दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। इसके अलावा यूपी समेत कई राज्यों में बहुमत की सरकारें हैं। 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए और 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की। इस राम मंदिर आंदोलन को भारी समर्थन मिला और बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद से पार्टी का विस्तार उत्तर भारत के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों में तेजी से हुआ। भाजपा ने अपनी शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता को मुद्दा बनाया था। इनमें से राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 पर भाजपा सफलता हासिल कर चुकी है, जबकि समान नागरिक संहिता को लेकर वो प्रयास करने की बात कह रही है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए इस वक्त लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज है और इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सीटों और लोकप्रियता के हिसाब से ही इस वक्त भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है।